आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, एक कविता आजकल हर मंचों पे सुनाई देती है। एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था कि हंस बोलकर दिल खोल लेते यारों के साथ, तो फिर यूं ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। दोस्तों, देश दुनिया में 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है और इस बार 2024 की क्या थीम है, किस तरीके से दिल ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमने रुख किया अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल का। और वहां हम बातचीत करेंगे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ कर्नल डॉक्टर अजय बहादुर जी से। दोस्तों, एक बहुत दिलचस्प जानकारी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वीडियो के एंड तक आप रुके रहिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरीके से दिल ने क्या कहा है तुमसे। इस बार वर्ल्ड हार्ट डे की क्या थीम है और किस तरीके से ये आयोजन किया जाएगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर कर्नल अजय बहादुर, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। आप सबको वर्ल्ड हार्ट डे पे बधाई देना चाहता हूं और उसका इस बार का मोटो है यूज हार्ट फॉर एक्शन। यूज हार्ट फॉर एक्शन यानी अपने दिल को यूज करिए एक्शन के लिए। अब एक्शन क्या है, हमें हेल्दी हार्ट के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उसके लिए हमें सबको अवेयर होना है, अलर्ट होना है, एनफोर्स करना है और ये स्प्रेड करना है कि हमें क्या क्या हेल्दी हार्ट के लिए करना है। सर, अगर हृदय रोग की बात करें तो क्या आंकड़े अब निकल करके आए हैं कोविड के बाद से? क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि युवावस्था में जिम जाते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। क्या वजह है इसकी? हार्ट अटैक आजकल बढ़ता चला जा रहा है और वर्ल्ड का नंबर 1 कॉज है डेथ के लिए। पूरी दुनिया में करीब 15 से 20 मिलियन डेथ्स हो रही हैं हार्ट अटैक से हर साल। तो ये नंबर 1 कॉज है डेथ्स का। कंपेयर्ड सारे कैंसर्स और सबको मिला के भी हार्ट अटैक से डेथ्स ज्यादा होती हैं और इसकी वजह ज्यादा से ज्यादा हो रही है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल खराब हो रही है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ हेल्दी फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी यानी मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इंक्रीजिंग स्मोकिंग, टोबैको यूज, ये सब चीजें, वर्क स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस जो ऐड हो रहा है, ये सब चीजें हमारे हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती चली जा रही हैं। तो इसलिए हार्ट अटैक्स और हार्ट की बीमारी, सडन कार्डियक डेथ्स जो आजकल सुन रहे हैं, वो देखने में ज्यादा आ रही है। सर, चूंकि लाइफस्टाइल की बात आपने करी तो भागदौड़ भरी जिंदगी है, लोग पूरी नींद नहीं ले पाते हैं और स्ट्रेस को कम करने के लिए नशा भी करते हैं। तो इन सब का हार्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। स्ट्रेस एक मेजर कॉज बनता जा रहा है हार्ट डिजीज का, चाहे वो हार्ट अटैक्स हो, चाहे स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी हो, चाहे सडन डेथ हो। स्ट्रेस अपने आप में बिकॉज ऑफ ये हाई एड्रेनलिन लेवल्स और हार्मोन्स की वजह से, काउंटर प्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं जिनसे सडन डेथ हो सकती है या हार्ट अटैक इंक्रीज कर सकता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह सकता कि स्ट्रेस अचानक कम कर लो, काम मत करो, ये तो गलत हो जाएगा। लाइफस्टाइल की रिक्वायरमेंट हो गई है, काम कॉम्प्लिकेट हो रहा है, काम की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करना पड़ेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी होगी एज अ सोसाइटी एंड एज इंडिविजुअल्स। फैमिली यूनिट एक बहुत जरूरी डी स्ट्रेसिंग फैक्टर है। आदमी को अपने आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए, चाहे वो योगा हो, प्राणायाम हो, हेल्दी डाइट हो, एडिक्वेट स्लीप हो। यस, काम करना बहुत जरूरी है लेकिन एडिक्वेट स्लीप लेना, टाइमली खाना खाना, हेल्दी खाना खाना, कुछ थोड़ा बहुत एलिमेंट, चाहे 15 से 20 मिनट दिन का योगा प्राणायाम करना, ये चीजें निहायत जरूरी है। और मेरा ये समझ है कि ये पॉसिबल है। हमारे एक्टिव शेड्यूल और हेवी लाइफस्टाइल और हेवी स्ट्रेस ऑफ वर्क के बावजूद हम ये सब कर सकते हैं। सर, आजकल बच्चों में भी हार्ट अटैक के मामले सुनने में आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बच्चों में हार्ट अटैक्स जो हैं आजकल बढ़े नहीं हैं जैसे पहले होता था। कुछ रेयर बीमारियां होती हैं जिनसे हार्ट अटैक होता है, लेकिन हार्ट अटैक के अलावा सडन कार्डियक डेथ जो होती है वो एक अपने आप में एक अलग एंटिटी है। और वो सडन कार्डियक डेथ या सडन कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो कुछ पैदाइशी बीमारियां होती हैं, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, रिदमिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया, तरह तरह की बीमारियां हैं। तो आजकल इंसिडेंस मोरलेस जैसा पहले था वैसा ही है, लेकिन हाँ, अवेयरनेस बढ़ गई है। तो सडन कार्डियक डेथ बच्चों में एज सच बढ़ी नहीं है,
अवेयरनेस बढ़ गई। सर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में हार्ट अटैक की कितनी संभावना होती है? पुरुषों के मुकाबले में जो प्री मीनोपॉजल लेडीज हैं, मीनोपॉज से पहले वाली लेडीज जो हैं, यंग लेडीज, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क 1/4 से भी कम होता है मेल्स से। लेकिन जब मीनोपॉज अटेन कर लेते हैं, यानी 45, 50, 55 के आसपास आके लेडीज जब मीनोपॉज हो जाता है, उसके बाद लेडीज में भी हार्ट अटैक का रिस्क फैक्टर्स उतने ही हैं जितने मेल्स में होते हैं। सर दिल को लेकर के बहुत सारी कविताएं भी हैं, बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, गाने हैं बहुत सारे बने हुए, और कहता है कि दिल संकेत देता है कि हम इसको पसंद करते हैं। तो क्या सर बीमार होने पर भी दिल को संकेत देता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। असल में दिल के अंदर इमोशंस होते हैं कि नहीं होते हैं, ये तो एंडलेस क्वेश्चन है, लेकिन दिल के ऊपर इमोशंस से बहुत फर्क पड़ता है, ये कोई डाउट नहीं है। ब्रेन और हार्ट का डायरेक्ट कनेक्शन है, लिम्बिक सिस्टम होता है ब्रेन में और हार्ट। तो इनफैक्ट ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक बोला जाता है, दैट इज स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी। अचानक स्ट्रेस से या अचानक सडन इमोशन, उससे सडन डेथ भी हो सकती है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, हार्ट अटैक्स की इंसिडेंट्स बढ़ सकती है सडन इमोशनल आउटबर्स्ट से। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि हार्ट इज इन्वॉल्व इन इमोशंस। सर अगर 5 सेंटेंस में कहा जाए तो दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या तरीके अपनाने चाहिए? 5 सेंटेंस में अगर मैं बोलूंगा तो हेल्दी हार्ट के लिए फर्स्ट थिंग इज फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर मेजर्ड फिजिकल एक्टिविटी, करीब करीब 150 मिनट हफ्ते में एक्सरसाइज करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में एडिक्वेट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पैकेज फूड्स या फास्ट फूड्स अवॉइड करना, घर का बना हुआ ज्यादा से ज्यादा खाना खाना, हेल्दी ऑयल्स एंड हेल्दी फूड, नंबर 2। नंबर 3, अवॉइड स्मोकिंग और टोबैको कंप्लीटली। तंबाकू का सेवन एकदम न करें, और शराब का सेवन कभी कभी सोशल ड्रिंकिंग की जा सकती है, इट इज नॉट ऑल दैट हार्मफुल। नंबर 4, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीजें अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो उसका इलाज ठीक से होना। एंड नंबर 5 मैं कहूंगा कि एक रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल के अलावा रेगुलर मेडिकल चेकअप्स जो कि रिकमेंडेड होते हैं वो करते रहना चाहिए। ये 5 चीजें मैं बोल सकता हूँ। सर एक बार वर्ल्ड हार्ट डे 2024 की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू टू एवरीबॉडी। तो दोस्तों देखा आपने विश्व हृदय दिवस 2024 पर कर्नल डॉक्टर अजय बहादुर ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि कैसे हम दिल को स्वस्थ रखें, क्योंकि जो भागदौड़ भरी जिंदगी हम जी रहे हैं, इस जिंदगी में नशा भी है, अधूरी नींद भी है और बहुत सारा डर भी है। तो इन सबको कैसे, इन सब के बीच में अपने हृदय को स्वस्थ रखना है, इसकी जानकारी कर्नल ने दी है। तो दोस्तों इसी तरीके से स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां देखते रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।